शीला अपनी माँ के साथ काजल के घर आती है, जहाँ शांति आशा के गले लगा उससे बोलती है। अरे आशा बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी का लगन इतनी जल्दी लग जाएगा। जानती हो, मेरी बेटी का रिश्ता खुद चल कर आया, लड़का इंजीनियर है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। पता नहीं मेरी बेटी का रिश्ता कब लगेगा। पिछले 3 साल से लड़का देख रही हूँ, पता नहीं इस कलूटी की किस्मत में क्या लिखा है। आप ऐसा क्यों बोलती हैं बहन? देखना, काजल बेटी का रिश्ता भी बहुत जल्द लगेगा। लड़के वाले इसी गर्मी में शादी करना चाहते, इसलिए मुझे जाना होगा ताकि आज से ही शादी की तैयारी में लग जाऊं। इतना बोलकर शांति अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद आशा अपनी बेटी पर अपना गुस्सा निकालती है। देख ले, कल मोहित तुझसे छोटी है पर फिर भी उसका रिश्ता तुझसे पहले लग गया। पता नहीं अपनी काली शक्ल के साथ तू कैसी काली किस्मत लिखवा कर आई है। अपने साथ साथ तूने मेरी जिंदगी भी नरक बना कर रखी है। ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम हमारी बेटी को? और कैसे बोलूं जी? ना तुम काले ना मैं काली। पता नहीं ये कैसे काली हो गई। पता नहीं इस मनहूस का बोझ मेरे सर से कब खत्म होगा, कब ये शादी होके घर जाएगी। क्योंकि काजल काली थी और काफी रिश्ते ढूंढने पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसकी माँ उससे नफरत करने लगती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और अपनी माँ की खरी खोटी सुनकर जब रोती हुई काजल खेत में लकड़ियां उठा रही होती है, तभी वहां शीला आती है और काजल को रोता देख उससे कहती है, काजल तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें फिर कुछ बोला? अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उनकी बातों को दिल पर मत लो। देखना, बहुत जल्द तुम्हारी भी शादी होगी। तुम तो ऐसे बोलोगी ही शीला, तुम मेरी तरह काली जो नहीं, और तुम्हारी तो शादी भी होने वाली है। पर कौन थामेगा मुझ जैसी काली का हाथ? मेरा रंग रूप तो मेरे लिए अभिशाप बन चुका है। इतना बोलकर काजल सूखी लकड़ी इकट्ठा करके अपने घर जाती है और तभी वहां उसकी मौसी आती है। आशा देख रही, बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। तेरी बेटी इतनी काली है कि उसका हाथ ना थामे, पर ये लोग शादी करने के लिए तैयार है। पर उनकी एक डिमांड है, इनको दहेज में 2 लाख रुपए कैश और सोना चाहिए। पर हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप मना कर दीजिए इस रिश्ते के लिए। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला है और आप उसे भी ठुकरा रहे हैं। एक ही बेटी हमारी, और अगर ये रिश्ता भी हाथ से चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी उम्र हमारे सर पर बैठी रहे। इस बोझ को शादी करके हटाना है मुझे। मुफ्त में तो कोई शादी करने से रहा, दहेज तो देना ही पड़ेगा। और शांति भी तो अपनी बेटी को दहेज दे रही है, जबकि उसकी बेटी कितनी गोरी और सुंदर है। बिना सोचे समझे आशा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और रिश्ता लगते ही आशा अपनी बेटी के साथ शांति के घर जाती है। शांति बहन, तुमने सही कहा था, मेरी बेटी का भी रिश्ता लग गया। इसी गर्मी में इसकी भी शादी है तुम्हारी बेटी के 2 दिन बाद। क्या सच में आंटी? काजल मुबारक हो, अब तो तुम्हारी भी शादी है। वैसे लड़के वाले कहाँ रहते हैं? उन्होंने दहेज तो नहीं मांगा? अरे बेटा, अब के समय में कौन ऐसा है जो दहेज नहीं मांगता? तुम्हारी शादी का भी तो तुम्हारी माँ दहेज जोड़ रही है, तभी तो उसने अभी से तुम्हें देने के लिए टीवी फ्रिज का ऑर्डर दे दिया, और तुम्हारे लिए अलमारी और बेड भी तो बन रहा है। इसीलिए हम भी लड़के वालों को ज्यादा नहीं, बस 2 लाख कैश और सोना दे रहे हैं। बहन, किसने कहा कि इस समय कोई दहेज नहीं मांगता? हमसे लड़के वालों ने कोई दहेज नहीं मांगा। हम तो बस अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं जो दे रहे हैं। हाँ तो बहन, कुछ ऐसी ही सोच लो। हम अपने मन से नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने मांगा है, तुम अपने मन से दे रही हो क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं मांगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर आशा अपनी बेटी के साथ अपने घर आ जाती है और 2 दिन बाद शीला काजल से मिलने उसके घर आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। काजल, जैसे आंटी बता रही थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लड़के वाले लालची हैं, तो इस रिश्ते के लिए मना कर दे। नहीं कर सकती, अब मैं अपनी माँ के और ताने नहीं सुन सकती। अब चाहे लड़के वाले मुझे नौकर बनाकर ही क्यों ना रखें, मैं शादी करके अपने ससुराल जाऊंगी। पर तेरी जिंदगी का क्या? अगर शादी के बाद उन्होंने तेरे पर अत्याचार किया तो? सब सह लूंगी। शीला के समझाने पर भी काजल नहीं मानती। इसके बाद शीला उदास वहां से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और शादी की तैयारी करने के लिए विनोद कुछ पैसे उधार लेकर आता है। भाग्यवान, पूरे 3 लाख रुपए कर्ज लेकर आया हूँ मैं। 2 लाख रुपए लड़के वाले को कैश दे देंगे और 1 लाख का सोना बनवा लेंगे। अगर हमारी बेटी काली ना होती तो आज हमें इतनी दिक्कत ना होती। कल ही लड़के वाले को बुलाकर पैसे दे देते। अगले ही दिन आशा लड़के वालों को घर बुलाती है और उन्हें दहेज के पैसे और सोना देती है, जिसके बाद लड़के की माँ सुमित्रा आशा से कहती है, बहन, आप तो जबान की पक्की निकली। पर मैं क्या कह रही थी, गर्मी का टाइम है, इतनी गर्मी में शादी हो रही है तो आप बारातियों का स्वागत अच्छे से करना। ज्यादा बाराती नहीं लाएंगे हम, यही कुछ 200-300 होंगे, तो आप छोटा सा बैंक्वेट कर लेना और एसी का खास तौर पर ख्याल रखना। और खाने में ठंडी चीज जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब तो होना ही चाहिए। पर बहन, हम कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सारा इंतजाम हो जाएगा। एक बार फिर आशा लड़के वालों की डिमांड मान लेती है
पर यह सब देख काजल को काफी बुरा लगता है और वो अपनी दोस्त से मिलने उसके घर जाती है, जहां वो देखती है कि शीला दिवाकर और उसके दोस्त अमित के साथ घर में ही कुछ साड़ियां पसंद कर रही हैं। शीला, महंगी है तो क्या हुआ, ये साड़ी हमारी तरफ से जा रही है, तुम ये साड़ी ले लो। अरे काजल, तू यहाँ आ जा, तू भी अपने लिए कोई साड़ी पसंद कर ले, मेरी तरफ से अपनी शादी का इनाम समझना, क्योंकि मैं तो शादी करके ससुराल जाऊंगी, पता नहीं तुझे तेरी शादी का तोहफा दे पाऊं या ना दे पाऊं। इतना बोलकर शीला जब काजल के पास साड़ी लेकर जाती है तो काजल रोने लगती है। अब काजल साड़ी वाले को भेज देती है और काजल से उसके रोने की वजह पूछती है। पापा 2 दिन पहले ही 3 लाख रुपए उधार लेकर आए थे। अब लड़के वालों की डिमांड है कि उन्हें बैंक्वेट में शादी करनी है। मेरे गरीब माता पिता ये सब कैसे कर पाएंगे? कितने लालची लड़के हैं, तुम मना कर दो इस रिश्ते के लिए। भाई, ऐसे ही रिश्ता नहीं तोड़ा जाता, पर काजल तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं कर सकती। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरी माँ मुझसे बात करना बंद कर देंगी। मैं शादी ना करके भी अपने घर वालों के लिए बोझ हूँ और शादी करके भी। इतना बोलकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल और शीला अपनी फैमिली के साथ शादी का चूड़ा लेने के लिए मार्केट जाती है। देखो, ये चूड़ा अच्छा लग रहा है, तुम दोनों पर काफी जचेगा। काजल, तुझ पर चूड़ा अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ तू काली और शीला गोरी, तू चुड़ैल ही ले ले, सस्ती की सस्ती और अच्छी की अच्छी। इस तरह आशा अपनी बेटी को कांच की चूड़ियां दिलवाती है और तभी लड़के वालों का फोन आता है और आशा जल्दी से काजल के साथ अपने घर जाती है। बहन, एक चीज तो हम आपको बताना ही भूल गए, बहू को खाली हाथ मत भेजना। गर्मी में शादी है, हमारे घर में पंखे के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी बेटी को एसी देंगे तो आपकी बेटी ही राज करेगी और 4 लोग घर आकर आपकी भी तारीफ करके जाएंगे। तो दहेज के सामान में आप मिक्सी जूस बनाने के लिए एक और फ्रिज भी ऐड कर लेना। एक बार फिर लड़के वाले दहेज की डिमांड रखकर वहां से चले जाते हैं और इस बार शीला खुद अपनी आंखों से लड़के वालों का लालच देखती है और सारी बात दिवाकर और अमित को बताती है, जिसके बाद शीला, अमित और दिवाकर काजल के घर आते हैं। आंटी, आप अपनी बेटी की शादी लालची आदमी से कैसे करवा सकती हैं? अभी मौका है, रिश्ता तोड़ दीजिए। शीला बेटी, तुम गोरी हो, तुम्हें इंजीनियर लड़का मिला है, पर मेरी बेटी का रंग देखा है। अगर ये रिश्ता मैंने तोड़ दिया तो कौन उसका हाथ थामेगा? इसके पापा ने खेत बेचने की बात की है, हम इसकी शादी करवा लेंगे। तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। किसने कहा आंटी आपकी बेटी काली बदसूरत है? काजल मेरी नजरों में इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। आप ये रिश्ता तोड़ दीजिए, मैं काजल से शादी करूंगा। आशा, आप तो मान जाओ, इतना अच्छा लड़का हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। आंटी मान जाइए, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, उनका खुद का बिजनेस है, काजल बहुत खुश रहेगी। ऐसे लालची लोग के घर रिश्ता जोड़ने से अच्छा है आप खुद इस रिश्ते को तोड़ दें। पर शादी को सिर्फ 10 दिन रहते हैं, हमने जो भी तैयारी करी है उसका क्या? आंटी, उसी डेट पर मैं काजल से शादी करूंगा जिस दिन उसकी शादी होनी है। आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और अंकल, आप प्लीज अपनी जमीन मत बेचिए, क्योंकि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। अमित की बात मान विनोद उसी वक्त लड़के वालों को फोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। 2 दिन बाद अमित अपनी फैमिली के साथ आता है और काजल से रिश्ता तय करके चला जाता है। बहुत जल्द दोनों ही सहेलियों की शादी 2 दिन के आगे पीछे होती है, जहां दिवाकर को दहेज में एसी, मिक्सर, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर का सारा सामान मिलता है, तो वहीं गरीब आशा अपनी बेटी को साधारण बर्तन, पंखा और बिस्तर देती है और इतने कम दहेज के साथ भी काजल अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है। समझ नहीं आ रहा है कि पहली रसोई में क्या बनाऊं क्या नहीं। इतनी सारी चीज दिमाग में घूम रही है, काम करती हूँ, माँ जी से पूछ लेती हूँ। कोमल भाभी, आप रसोई में हैं और मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रही थी। आज आपकी पहली रसोई की रस्म है ना, आप एक काम करिए, पराठे और चावल बना लीजिए और सब्जी में दही तड़के वाली, मिर्ची, फ्राइड मिर्च और भरवा मिर्च की सब्जी। ये तीनों तो सिर्फ मिर्च की सब्जी हैं, और भला इतनी गर्मी में मिर्च की सब्जी कौन खाता है? हम लोगों को तीखा खाना काफी पसंद है, आए दिन हमारे घर में मिर्ची की सब्जी बनती ही रहती है। और हाँ, एक बात और, मिर्च की सब्जी में जो मसाला डलता है तो वो हम मिक्सर में नहीं बल्कि सिलबट्टे पर पीसते हैं। अपनी नंदा आरती की बात सुन कोमल तो बस उसे देखती ही रह जाती है और कोमल किचन के स्लैब के नीचे सिलबट्टा निकालकर उस पर मिर्च की सब्जी के लिए मसाले पीसने लगती है। मैंने आज तक सिलबट्टे पर सिर्फ चटनी ही पीसी थी, वो भी कभी कभार। अब सब्जी के लिए मसाला भी पीसना पड़ रहा है। अरे ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन मिर्च की सब्जी कौन बनवाता है? लोग सब्जी में मिर्च डलवाते हैं और एक मेरे ससुराल वाले हैं कि मिर्ची की सब्जी बनवाते हैं। कोमल जैसे तैसे कर मसाला पीसती है और उसे प्लेट में निकालकर अब मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए ढेर सारी मिर्च काटने लगती है। मिर्ची काटते काटते गलती से एक मिर्च का बीज कोमल की आंख में जाकर लग जाता है, जिसे हटाने के चक्कर में कोमल मिर्ची वाले हाथों से ही अपनी आंखों पर लगा देती है। मेरी आंख! अरे कोई है,
कोमल जल्दी से सिंक में आग धोने लगती है। अब जाकर थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, जल्दी जल्दी सब्जी बना लेती हूँ। कोमल अपनी नंद के बताए हुए हिसाब से मिर्ची की 2-3 तरह की सब्जियां बनाकर खाना तैयार कर देती है और ससुराल वाले बड़े चाव से उस मिर्च की सब्जी को खाते हैं। वाह भाभी, क्या मिर्ची की सब्जी बनाई है आपने, मजा आ गया। मसाला भी काफी अच्छा बनाया है तुमने सब्जी के लिए। आहा, मजा आ गया खाकर। हे भगवान, ये लोग कैसे मिर्ची चबा चबा कर खा रहे हैं। खा ये रहे हैं और मुंह मेरा जल रहा है। अरे कोमल बहू, तू खड़े खड़े क्या देख रही है? आजा तू भी हमारे साथ खाना खा ले, सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बहू, हमारे घर में ये रिवाज नहीं है कि पहले हम खाएं और फिर बाद में बहुएं। हमारे घर में सब एक साथ बैठ कर ही खाते हैं। चल आजा बैठ। कलावती कोमल की प्लेट में मिर्ची की सब्जी और रोटी चावल परोसती है। बेचारी कोमल जैसे ही मिर्ची की सब्जी के साथ रोटी का निवाला खाती है तो उसकी आंख कान से धुआं निकलने लग जाता है। पानी पानी, जल्दी से मुझे पानी दो, बहुत तीखी सब्जी है, जल्दी से पानी दे दो मुझे। कोमल 3 से 4 ग्लास पानी पी जाती है, जिसे देख ये क्या भाभी, आप तो किसी बच्चे की तरह रोने लग गई। इतनी सी मिर्ची नहीं खा सकती हैं आप, ये तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। मुझे तीखी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये तो फिर भी मिर्ची की सब्जी है। भाभी, लगता है आप शादी करके गलत घर में आ गई हैं। हमारे घर में तो हर रोज तीनों वक्त खाने में बस मिर्ची की ही सब्जी बनती है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको भी सब्जी खाने की आदत पड़ जाएगी। 3 से 4 ग्लास पानी पीने के बावजूद भी कोमल के मुंह की जलन बंद नहीं हुई थी और अब वो किचन में जाकर 2 ग्लास दूध पीती है। ससुराल के पहले दिन ही मेरा ये हाल हो गया है इन मिर्च की सब्जियों की वजह से। आने वाले दिनों में क्या हाल होगा मेरा। 3-4 दिन से लगातार मिर्च काट रही हूँ। मिर्च काट काट के हाथों में जलन शुरू हो गई और कल रात में ही भरकर नारियल का तेल लगाया था, लेकिन फिर भी जलन कम नहीं हुई। ये लोग कितनी मिर्च की सब्जी खाते हैं, बाप रे बाप, इन्हें क्यों दस्त नहीं लगता। कोमल मिर्च की सब्जी बनाकर जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक आदमी बोरा भर के हरी मिर्च लेकर आया है। इतनी सारी हरी मिर्च क्यों लेकर आए हो तुम? अरे मैंने ही मंगवाई है, हर 2 दिन में मिर्च खत्म हो जाते हैं, इसलिए अब 1-1.5 हफ्ते के लिए मंगवा कर रख ली है। जब मिर्च खत्म होने को आए तो तुम मुझे 2 दिन पहले बता देना, फिर मंगवा लूंगी। सब अपने घरों में चावल आटे का कट्टा लाकर रखते हैं, इन्होंने तो मिर्ची का ही कट्टा लाकर रख दिया है। बाप रे बाप। कोमल को शुरू से ही तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वहीं रोज उसे तीनों वक्त खाने में मिर्ची की तरह सब्जियां बनानी पड़ रही थी। कोमल फिर भी कम से कम मिर्ची लगाकर रोटी पर खा रही थी, लेकिन इससे भी कोमल की हालत खराब हो जाती है और उसे दस्त लग जाते हैं। मेरा पेट, सुबह से 7-8 चक्कर लग गए बाथरूम के, लेकिन ये दस्त बंद नहीं हुआ है। ये कैसे ससुराल में शादी कर दी मेरे घर वालों ने। एक काम करती हूँ, अपने लिए सिंपल सी खिचड़ी बना लेती हूँ, अब वही खाकर पेट भरना हो। कोमल रसोई में जाती है और कुकर में सिंपल सी खिचड़ी बनाने लगती है। खिचड़ी बनाते ही कोमल के पेट में फिर से हलचल होती है और वो बाथरूम के लिए भागती है कि तभी कोमल की नंद आरती रसोई में आती है और कुकर खोलकर खिचड़ी देखने लगती है। ये भाभी ने कैसी खिचड़ी बनाई है, मिर्च मसाला तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो, और तीखापन तो नाम के लिए भी नहीं। एक काम करती हूँ, भाभी ने जो मिर्च की सब्जी बनाई है ना, इसी का तड़का लगा देती हूँ इसमें। आरती उस सादी खिचड़ी में मिर्ची का तड़का लगाकर चली जाती है। वहीं कोमल अब जैसे ही अपनी बनाई हुई सादी खिचड़ी खाती है, मैंने तो सिर्फ इसमें हल्दी और नमक डाला था, ये इतनी तीखी कैसे हो गई। अपने ससुराल वालों के लिए हर रोज मिर्च की सब्जी बना बनाकर कोमल काफी परेशान हो गई थी और आज वो चिढ़कर घर में रखी हुई सारी हरी मिर्च को एक बड़े से थैले में भरती है और चुपके से ले जाकर उसे कूड़ेदान में फेंक कर आ जाती है। क्या कहा बहू तूने? सारी हरी मिर्च खत्म हो गई, लेकिन हफ्ते भर पहले ही तो मैंने ढेर सारी हरी मिर्च मंगाई थी, कहाँ गायब हो गई वो सब? अरे माँ जी, आप लोग दिन में 3-3, 4-4 बार मिर्च की सब्जी बनवाते हैं तो मिर्च खत्म नहीं होगी तो क्या होगा? वो भी बात ठीक है बहू, चल कोई बात नहीं, चल एक काम कर, तू तैयार हो जा, फिर हम लोग मंडी चलते हैं। फाइनली मैं मंडी जाऊंगी। इस बार मैं मंडी से तरह तरह की सब्जियां और लेकर आऊंगी, कटहल, बैंगन, भिंडी, तोरी, सब कुछ। आखिर मिर्च की सब्जी से छुटकारा मिल ही गया। कोमल भरी खुशी से अपनी सास के साथ सब्जी मंडी जाती है और जहां सब्जी मंडी में मौजूद लोग तरह तरह की सब्जियां ले रहे थे, वहीं कोमल की सास कलावती सब्जी मंडी में भी भर भर के मिर्च ले रही थी। माँ जी, हम तो यहाँ सब्जी लेने के लिए आए थे ना, लेकिन आप यहाँ पर भी मिर्च ले रही हैं। अरे बहू, हम मिर्च की ही तो सब्जी खाते हैं, हम भी तो रोज इसकी ही सब्जी खाते हैं। वैसे तो सब्जी वाला गली में ही आ जाता था, लेकिन आज आया नहीं, इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई। चल वहाँ चलते हैं, उसके पास काफी मोटी मोटी हरी मिर्च दिख रही है।
बेचारी कोमल मन ही मन रोती रह जाती और अपनी सास के साथ 2 थैली भर के सब्जी मंडी से सिर्फ मिर्ची लेकर आती है। हर रोज घर में मिर्च की सब्जी खा खा कर कोमल काफी थक चुकी थी। अगर वो कुछ सादा भी खाना अपने लिए बनाती तो उसमें भी उसे कोई ना कोई मिर्च का तड़का लगा ही देता। आज मैंने अपने लिए दाल बनाई थी लेकिन फिर से किसी ने इसमें मिर्च डाल दी। बस अब बहुत हुआ, इन लोगों की होगी तीखी खाने की आदत लेकिन मेरी नहीं। ज्यादा ही शौक होगा ना इन लोगों को तीखा खाने का, अब बताती हूँ मैं इन्हें। शाम का वक्त था, गर्मी का मौसम होता है तो कोमल सबके लिए कच्ची कैरी का जूस बनाकर लाती। सभी लोग जैसे ही उस जूस का एक घूंट पीते तो फौरन ग्लास टेबल पर रख देते हैं। अरे कोमल, ये जूस में इतना तीखापन क्यों है? क्या है ना, मैंने जूस बनाते हुए इसमें थोड़ी हरी मिर्च डाल दी थी। आप लोगों को तीखा है ही इतना पसंद तो सोचा थोड़ा तीखे ही जूस बना दूं। बड़ा शौक है ना मिर्ची की सब्जी खाने का, बताती हूँ इन्हें। कोमल हर रोज की तरह अपने ससुराल वालों के लिए मिर्च की सब्जी तो बनाती है लेकिन साथ ही आटा गूंथते वक्त और चावल बनाते हुए भी उसमें भर भर के मिर्ची डाल देती है। साथ में पीने वाले पानी में भी हल्का हल्का मिर्च का पाउडर मिला देती है। कलावती खाना खाने के बाद जैसे ही वो मिर्च का पानी पीती है, तूने पानी में भी मिर्ची मिला डाला है क्या? और आज रोटी चावल में भी भर भर के मिर्च थी। माँ जी, मिर्च की सब्जी के साथ मिर्च की रोटी और चावल अच्छे लगते हैं और भला पानी क्यों सादा रहे, उसमें भी तो कुछ होना चाहिए ना, इसलिए मैंने उसमें भी मिर्च मिला दी थी। कोमल ऑनलाइन काफी तीखी मिर्च और जोलो चिप्स ऑर्डर करती है और आज अपने घर वालों के लिए बन रहे पास्ता में भर भर के ऑनलाइन वाली मिर्च और साथ ही जोलो चिप्स मिला देती है, जिसका पहला निवाला खाते ही पहली बार कोमल के ससुराल वालों के पसीने छूटने लगते हैं। सब पानी के लिए इधर उधर भागते हैं और अगले दिन सभी को दस्त लग जाते हैं। आप लोग यहाँ हॉल में बैठे, मैंने तो आज सबके लिए तड़के वाली मिर्ची और मिर्ची का सूप बनाया, जल्दी आ जाइए। आज के बाद मिर्ची का नाम भी नहीं लेना। इतने सालों से मिर्ची खाते आ रहे हैं, आज से पहले तो कभी ऐसी हालत नहीं हुई। लगता है अब उम्र हो गई है हमारी। मेरा भी मिर्ची खाकर काफी बुरा हाल है, अब से मैं भी तीखा नहीं बनाऊंगी। लगता है शायद दोबारा प्रेशर बन रहा है, दोबारा जाना पड़ेगा बाथरूम। आखिरकार इन लोगों की अकल ठिकाने आ ही गई। मिर्च की सब्जी खाना तो दूर, अब तो उसका नाम भी नहीं लेंगे अपनी जुबान पर।